हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट हब में स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा हीरा कौन सा पाया गया है, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं और बहुत कुछ। आइए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, ये दिख रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो अंध महासागर स्थित है, इसको अटलांटिक ओशियन भी बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है? तो उत्तर में क्या स्थित है? यहाँ पे ये भूमध्य सागर स्थित है, कोई महासागर नहीं है, उत्तर में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप से बाउंड्री बनाता है। दक्षिण में क्या है इसके? तो दक्षिण में दक्षिण महासागर स्थित है, इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मेनली मुख्य रूप से 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक सहारा मरुस्थल, एक कालाहारी मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों में फैला हुआ है ये। इसका जो एरिया है 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 92 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बद्दू आदिम जाति इसी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। सहारा मरुस्थल के अंदर एक झील भी पाई जाती है जिसका नाम चाड झील है, वो सहारा मरुस्थल के अंदर ही है। सहारा मरुस्थल का ये पूरा एरिया आता है यहाँ से, पूरा ये लाल सागर से यहाँ रेड सी से और ये अटलांटिक ओशियन तक फैला हुआ है। ये पूरा एरिया क्षेत्र जो है ये सहारा मरुस्थल का, ये पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल का है ये पूरा। उसके बाद हम देख लेते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल की स्थिति कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे स्थित है, ये बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें बुशमैर नामक आदिम जाति पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि ऑस्ट्रिच पक्षी शुतुरमुर्ग इसी में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग का वजन 150 किलोग्राम तक होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये उड़ नहीं पाता, पक्षी होकर भी नहीं उड़ पाता, लेकिन ये भागता बहुत तेज है। 60 से 70 किलोमीटर के बीच स्पीड से भाग सकता है शुतुरमुर्ग। और जो उसकी हाइट होती है इंसानों से भी बड़ी होती है, 9 फीट इसकी हाइट होती है। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की मेन झील है विक्टोरिया झील, ये है विक्टोरिया झील। इससे ही नील नदी निकलती है, नील नदी निकल के यहाँ पे भूमध्य सागर में जाके गिरती है। दूसरे नंबर पे है टांगानिका झील, ये यहाँ पे टांगानिका झील। थर्ड नंबर पे है ये मलावी झील। फोर्थ नंबर पे ये इसके अंदर चाड झील जो स्थित है सहारा मरुस्थल के। 5वें नंबर पे आती है केन्या के अंदर, केन्या यहाँ पे है, तो केन्या में जो रुडोल्फ झील आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि क्या होता है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ये यहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे। अब एक है हार्न ऑफ अफ्रीका, क्या होता है? तो हार्न ऑफ अफ्रीका जो होता है अफ्रीका के पूर्वी देश कहलाते हैं। पूर्वी देश बोले तो ये सोमालिया और इथियोपिया, ये इस जगह के देश जो हैं, और एक जिबूती देश है। मुख्य रूप से 3 देश हैं ये। अब आइए देख लेते हैं कि इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से पास होती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इक्वेटर यहाँ से पास होता है, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये यहाँ से इक्वेटर पास होता है। अब हम देख लेते हैं मकर रेखा कहाँ से पास होती है। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, ये यहाँ से पास होती है। और ये मेडागास्कर, मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ से भी मकर रेखा पास होती है। अब देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ से पास होती है। तो कर्क रेखा यहाँ से पास होती है, अल्जीरिया, लीबिया, इन सब कंट्रियों के बीच से। तो कर्क रेखा यहाँ से पास होती है। ये यहाँ पे रेड सी है, इस जगह पे रेड सी है, ये भूमध्य सागर है। ये यहाँ पे इजिप्ट के पास में ये स्वेज नहर है, यहाँ पे ये स्वेज नहर है।
स्वेज नहर ही ये भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। हमने देखा अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित हो, तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, पश्चिम में अंध महासागर स्थित है, अटलांटिक ओशियन, उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर स्थित है। इसको साउदर्न सी भी कहते हैं या फिर दक्षिण महासागर ही बोल सकते। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? ए 50, बी 52, सी 54। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 54। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए अल्जीरिया, बी तंजानिया, सी नाइजीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अल्जीरिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? ए सेशल्स, बी सोमालिया, सी सूडान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशल्स। सेशल्स क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। सेशल्स का जो क्षेत्रफल है वो 450 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है और जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम निवास करती है सेशल्स में। सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? ए साउथ अफ्रीका, बी नाइजीरिया, सी सेशल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नाइजीरिया। नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन भी है, बोको हराम। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ए 16%, बी 20%, सी 30%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 20%। अब ये 20% कहाँ से आता है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका एरिया है 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर और जो पृथ्वी के पूरा भूभाग है उसका एरिया है 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। इंटू 100 कर देंगे हम तो हमको पता चल जाएगा कि विश्व के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ए 4.8, बी 6, सी 8.7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 6%। अब ये भी कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और जो पूरे पृथ्वी का एरिया है वो 51 करोड़ है। इंटू 100 कर देंगे हम तो ये 6 के लगभग में आ जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए 17%, बी 60%, सी 7.5%। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17%। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ के लगभग है जो कि इंडिया से भी कम है। इंडिया की तो 135-30 के लगभग है जनसंख्या अभी प्रेजेंट टाइम पे। इनमें से कौन कौन सी रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं? ए कर्क रेखा, बी विषुवत रेखा, सी मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ए कर्क रेखा, बी विषुवत रेखा, सी मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ए सवाना, बी वेल्ड, सी कंपोज। तो उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जो इक्वेटर के पास होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाना। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ए सवाना, बी बेल्ट, सी डाउन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बेल्ट। जो इक्वेटर से दूर होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए विक्टोरिया झील, बी टांगानिका झील, सी मलावी झील। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विक्टोरिया झील। टांगानिका दूसरी सबसे बड़ी झील है और मलावी तीसरी है। अफ्रीका की खारे पानी की झील कौन सी है? ए विक्टोरिया झील, बी टांगानिका झील, सी रुडोल्फ झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रुडोल्फ झील। टांगानिका मीठे पानी की है, विक्टोरिया भी मीठे पानी की है। अफ्रीका की सबसे लंबी एवं सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए विक्टोरिया, बी टांगानिका झील, सी रुडोल्फ झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया तो सबसे बड़ी झील है लेकिन जो सबसे लंबी झील है मीठे पानी की वो है टांगानिका झील। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए विक्टोरिया, बी टांगानिका, सी रुडोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टांगानिका झील। क्यों? क्योंकि कैस्पियन सागर जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है
और टांगानिका जो है वो मीठे पानी की सबसे लंबी झील है, इसलिए विश्व में भी ये प्रथम नंबर पे है। विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है? ए है युगांडा, केन्या, तंजानिया, बी है चाड, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर, सी है केन्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी जाम्बेजी नदी, सी ऑरेंज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नील नदी। नील नदी की लंबाई कितनी है? ए 6650, बी 2754, सी 2200। तो इसका करेक्ट आंसर ये किलोमीटर में है सभी। इसका करेक्ट आंसर ए। कौन सा नगर नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? ए खार्तूम, खार्तूम सूडान की राजधानी है, बी काहिरा, काहिरा मिस्र की राजधानी है, सी विंडहुक, विंडहुक नामीबिया की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा शहर नहीं बसा है? तो इसका हो जाएगा विंडहुक। नील नदी पर कौन सा बांध बना है? ए आसवान बांध, बी करीबा बांध। तो इसका करेक्ट आंसर है ए आसवान बांध। नील नदी कितने देशों से होकर निकलती है? ए 5, बी 8, सी 11। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 11। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ए कांगो, बी लिम्पोपो, सी माही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कांगो। कांगो नदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए स्टेनली, बी विक्टोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए स्टेनली जलप्रपात। कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? ए पनामा, बी एरी, सी स्वेज। तो उसका करेक्ट आंसर अभी हमने देखा था कि लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इनमें से किसका संबंध स्वेज नहर से है? ए फर्डिनेंड द लेपेप्स, बी रॉबर्ट पियरी, सी कैप्टन कुक। तो रॉबर्ट पीरी जो थे ये उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फर्डिनेंड द लेपेप्स। स्वेज नहर का निर्माण कब चालू हुआ था? ए 1858, बी 1869, सी 1956। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1858 में इसका निर्माण चालू हुआ था, 1869 में ये बन के कंप्लीट हो गई थी, 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पे कौन सा पोर्ट है? ए पोर्ट स्वेज, बी पोर्ट सईद, सी कांडला। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पोर्ट स्वेज। ये दक्षिणी छोर पे है, उत्तरी छोर पे पोर्ट सईद है, और कांडला जो है गुजरात का एक बंदरगाह है पोर्ट। इनमें से किसका संबंध स्वेज नहर से है? सॉरी रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा वही फर्डिनेंड द लेपेप्स। सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? ए 5, बी 8, सी 11। तो इसका भी करेक्ट आंसर है सी 11। नील नदी भी 11 देशों से बहती है और सहारा मरुस्थल भी लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। इनमें से कौन सा मरुस्थल अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला है? अभी हमने देखा था मैप में कि अटलांटिक ओशियन से लाल सागर तक सहारा मरुस्थल ही फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? ए कोहिनूर, बी कुलीनान। तो इसका करेक्ट आंसर है कुलीनान। कुलीनान प्रीमियम खान से निकला हुआ है और ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। जो कोहिनूर हीरा है ये भी बहुत फेमस हीरा है, ये भारत देश से कोल्लूर माइन से निकला हुआ है। ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों हीरा अभी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये दोनों हीरे उनके पास हैं, कोहिनूर भी और कुलीनान हीरा भी इंग्लैंड के पास है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? ए किम्बरले, बी ओरापा, सी प्रीमियर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ओरापा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए किलिमंजारो, बी माउंट केन्या, सी रेवेंजोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए किलिमंजारो। माउंट केन्या सेकंड नंबर पे है, रेवेंजोरी थर्ड नंबर पे है।
किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए किबो, बी मवेंजी, सी सिरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए किबो। माउंट केन्या की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए बटियन, सी नेलियन, बी नेलियन, सी लेनाना पॉइंट। तो इसका भी करेक्ट आंसर है, तीनों चोटी है माउंट केन्या की। तो सबसे ऊंची चोटी जो है इसमें लिखी हुई हाइट इसकी, तो ए बटियन हो जाएगा। रिवेंजोरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट स्टेलनी की ऊंचाई कितनी है? ए 51 9, बी 52 9, सी 52 50। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ए किलिमंजारो, तंजानिया में जो स्थित है, बी माउंट केन्या, केन्या में स्थित है, रेवेंजोरी युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत ए है किलिमंजारो। एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टाऊ बकल की ऊंचाई कितनी है? ए 4167, बी 4567, सी 4867। इसका करेक्ट आंसर है ए 4167। एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत क्या होता है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रह जाती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर उठ जाता है, तो उसी को बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। अबिसीनिया का पठार किस देश में नहीं फैला हुआ है? इथियोपिया, बी सोमालिया, सी लीबिया। तो अबिसीनिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लीबिया। लीबिया में नहीं फैला हुआ है ये, इथियोपिया और सोमालिया में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन, बी प्रिटोरिया, सी ब्लूमफॉन्टेन। तो ये दक्षिण अफ्रीका की तीनों राजधानियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिक राजधानी, तो ब्लूमफॉन्टेन है इसका करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका हीरे का नगर, साउथ अफ्रीका में हीरे का नगर किसे कहते हैं? तो वो है किम्बरले। स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। 90% क्रोमियम पूरे विश्व का उत्पादन साउथ अफ्रीका में ही होता है। अब है हार्न ऑफ अफ्रीका, पूर्वी भाग को कहते हैं। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। गोल्ड कोस्ट का देश किसे कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है घाना। वनों का देश कांगो। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, शिक्षा में बहुत पीछे है, तो पीछे होने की वजह से इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बहुत सालों तक रहे थे, तो जब वो वापस आए 9 जनवरी 1915 को, तो इसीलिए 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये 2003 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।